परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, सुनिएगा। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसके 12 पद को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में कुछ आया है। सुनने के लिए कान, हाँ, और देखने के लिए जो आंखें हैं, हाँ, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें जो हैं उनको यहोवा ने बनाया है। किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। प्रभु, मैं तेरी आंखें बनूं, मैं तेरी आवाज बनूं, मैं तेरे कान बनूं। आपको मालूम, परमेश्वर ने हमारी आंखों को बनाया, परमेश्वर ने हमारे कानों को बनाया। और आपको मालूम, ये दोनों अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों अंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि आंखों से हम देखते हैं और बाइबल कहती है अधिकतर पाप हम आंखों से करते हैं और अधिकतर पाप हम सुनने के द्वारा भी करते हैं। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कहा ये दोनों अंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही रूट होता है कहीं ना कहीं हमें पाप में ले जाने के लिए। एक जवान बच्चा आंखों की अभिलाषाओं के कारण पाप में गिरता है। जवान क्या, बुजुर्ग क्या, कोई सीमा नहीं है पाप करने वाले के लिए। क्योंकि हम देखते हैं जो ऐसी हालत में है, जिनके शायद पांव कब्र में है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में पाप बसा हुआ रहता है। और जवानों की तो बात ही अलग है। बाइबल कहती है कि जवानों के विषय में कि जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागे। ये रूट है, जो आपकी आईज है, ये रूट है पाप के लिए। और इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। जो गीत का लिखने वाले ने जो गीत लिखा, उसने कहा मेरी आंखें प्रभु तेरे लिए हो जाएं। इसका मैं सीधे से अर्थ समझता हूं, मेरी आवाज तेरे लिए हो जाए परमेश्वर। यानी कि लोग, मैं जो कुछ भी देखूं वो प्रभु तेरे अनुसार देखूं, जो कुछ भी सुनूं वो तेरे अनुसार सुनूं, जो कुछ भी बोलूं तेरे अनुसार बोलूं। अब देखिए, मनुष्य आंखों से ही तो पाप करता है। कैसे? लस्ट उसके जीवन में आ जाता है ना? गलत गलत चीजें देखना, मोबाइल में देखना, टीवी में देखना, मूवीज देखना, गलत गलत पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें कहां से एंटर करती हैं? आंखों से। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 6 अध्याय और उसके 22वें वचन में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, हाँ, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यानी कि अगर आपकी आंखें सही हैं, मैंने कहा ना दोनों अंग परमेश्वर ने बनाए और दोनों अंगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर। बाइबल कहती है अगर आपकी आंखें सही हैं तो आपका जो शरीर है वो भी उजियाला होगा। लेकिन अगर आंखें खराब हैं तो क्या होगा? अंधकार आपके जीवन में होगा और वो बड़ा भयानक होगा, बाइबल कहती है। क्योंकि हम आंखों के द्वारा ही सब कुछ कर रहे हैं आज के टाइम में, है ना? किसी को भी देखना हो, किसी बहन को देखना होगा, है ना? जो जवान है वो गलत निगाहों से देखते हैं। जरूरत नहीं होती उन्हें आगे कुछ करने की, वो आंखों से ही बहुत कुछ कर लेते हैं। खुदा के लोगों, बहुत समझ के आपको चलना है। ये आंखें यहोवा ने बनाई हैं, ये कान यहोवा ने बनाए हैं, बाइबल कहती है, और हमें इसे अर्पण भी खुदा को ही करना है। बाइबल कहती है शरीर का दिया आंख है, यानी कि आपका जो रूट है पाप के लिए भी और अच्छी चीजों के लिए भी वो यही है। आपको ध्यान रखना है कि आप आंखों से क्या देखते हैं, आंखों से आपके जीवन में क्या क्या चीजें एंटर कर रही हैं। प्रभु का एक बड़ा दास सिर्फ इन आंखों की वजह से पाप में चला गया। आपको मालूम, दाऊद इन आंखों की वजह से पाप में गया। ये वही दाऊद है जिसने एक बड़े गोलियत को मार गिराया था। इसने एक बड़े गोलियत को ढेर कर दिया था। फिजिकल गोलियत से ये जीत गया। आप समझ रहे हैं? फिजिकल गोलियत को तो उसने मार दिया, एक ही पत्थर से गोफन में लपेट के मारा और फिजिकल गोलियत ढेर हो गया। पर पता है, एक गोलियत को ये हरा नहीं पाया जो इसकी आंखों के द्वारा
इस पे जयवंत हो गया। क्या कहता बाइबल कहती है, दूसरा शमूएल 11 अध्याय अगर 1 से 27 वचन के बीच पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा इसकी आंखों से एक पाप आरंभ हुआ और हत्या तक के पाप तक ये पहुंच गया। कौन? दाऊद। क्या किया था? कुछ नहीं किया। इसने टहल रहा था, आंखों से बैशेबा को देखा नहाते हुए और एक गलत काम की इंटेंशन उसके जीवन में आ गई, गलत इंटेंशन जीवन में आ गई कि मैं इसे अपने पास बुलाऊं, और आंखों से पाप आरंभ होकर एक हत्या तक के पाप तक पहुंच गया कि उसने उसके पति को मरवा दिया। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अपनी आंखों पे बहुत ध्यान रखना है। अधिकतर पाप इंसान यहीं से करता है, यहीं से एंट्री होती है सारे गलत चीजों की, है ना? सबसे भयानक पाप है व्यभिचार, और यहीं से आरंभ होता है। बाइबल कहती है यदि तू कुदृष्टि डालता है किसी के ऊपर तो तूने व्यभिचार कर लिया। करेगा नहीं, तू कर चुका। अब जरूरत नहीं कि तू फिजिकल हो, उससे पहले ही तू पाप कर चुका अगर तूने कुदृष्टि किसी के ऊपर डाली है। आपको मालूम, मैं समझ सकता हूं, हमें चलना पड़ता है, रोड पे जाते हैं, सारी चीजें हैं, बहुत बार निगाहें पड़ती हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहे, निगाह चली जाती है, पर परमेश्वर कह रहे हैं कुदृष्टि। दृष्टि अलग बात है, पर कुदृष्टि इसका मतलब गलत नजर से देखना। हालेलुया, समझ रहे हैं? गलत नजर से देखना। जब आप इन आंखों से गलत तरीके से देखते हैं तब आप पाप की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने आंखें बनाई है। खुदा के लोगों, हम अक्सर एक उपवास को करते हैं, वो है भूखे रहने का। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है मसीहों को इस समय कौन से उपवास की जरूरत है? उपवास की जरूरत है उन्हें आंखों के, उपवास की जरूरत है उन्हें हाथों के, उपवास की जरूरत है उन्हें कानों की, कि ये इसके लिए उपवास किया जाए। खुदा मेरी आंखों पे, जैसे दाऊद ने कहा ना, मेरे मुख पे पहरा बैठा परमेश्वर कि मैं व्यर्थ बातें ना करूं। अय्यूब ने भी कहा मेरी आंखें कभी गलत ना देखें। ऐसे उपवास की आजकल जरूरत है खुदा के लोगों, कि हम प्रतिदिन बैठ के अपनी आंखों को ब्लेस करें कि प्रभु कभी इनसे कोई गलत चीजें ना देखूं, कभी गलत बातें इनसे ना देखूं। होता है बहुत बार आपकी लाइफ में टेम्पटेशन आएगा, गलतियां आप करेंगे, बट फिर भी आपको खुदा से कहना है परमेश्वर मेरे को उपवास करना सिखा आंखों का, मुझे उपवास करना सिखा हाथों का, कि इनसे गलत काम ना हो। परमेश्वर मुझे उपवास करना सिखा प्रभु कानों का, कि मैं गलत बातें ना सुनूं। और हम यहाँ पे चूक जाते, हम पेट का उपवास कर रहे हैं, भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आपको मालूम 90% लोग भूख हड़ताल करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक वास्तविक उपवास समझ में नहीं आया कि वास्तविक उपवास एक्चुअल में परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। भूखे हम इसलिए रहते हैं कि हम अपने शरीर को कमजोर करके अपनी आत्मा को बलवंत करें, ताकि हम आत्मा में स्ट्रांग हो जाए, है ना? जब हम उपवास में जाते हैं इसका मतलब ही है हम खुदा के पास बैठ रहे हैं कि प्रभु आप मेरे भीतरी मनुष्य में मुझे ताकतवर बनाए, है ना? खाना खा खा के हमारा शरीर बहुत मोटा हो गया है प्रभु, पर तेरे वचन को नहीं खा रहे हैं, तेरे वचन को नहीं ले रहे हैं अपने भीतर, इसलिए आत्मा दुर्बल हो गई है। जरूरत है परमेश्वर पिता कि हमारी आत्मा स्ट्रांग हो जाए। इसलिए तो हम बैठते हैं उपवास में, सिर्फ इसलिए नहीं कि पूरे दिन खाना छोड़ दिया और क्या किया, पूरे दिन लगे हुए हैं कुछ भी करने में। ये उपवास नहीं है। आपने खुदा के सामने एक भूख हड़ताल चालू कर दी है और आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो। समझ रहे? ये तो करते हम। अभी देख रहे 40 दिन आने वाले, हाँ कैसे करेंगे हम? भूख हड़ताल करेंगे बहुत सारे लोग और कहेंगे प्रभु मेरी मांग पूरी कर, मैंने 40 दिन उपवास किया। क्या लाभ होगा इससे उपवास का? प्रभु कहते हैं तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो उपवास में, हाँ? मेरी बातों की ओर दृष्टि कहां लगाते हो? मेरी बातों पे अपने कान कहां लगाते हो?
खुदा के लोगों, सबसे पहला उपवास हमारे लिए हमारी आंखों का होना चाहिए कि हम खुदा से कहें, प्रभु मेरी आंखों पे भी पहरा बिठा दे कि मैं कुछ ना देखूं ऐसा, कभी इनसे कोई गलत चीजें ना देखूं प्रभु, और अगर गलती से भी हो रहा है तो प्रभु मेरे को उन चीजों से अलग कर, मुझे दूर कर। दूसरा इंपॉर्टेंट अंग आपका क्या है, आपको मालूम? कान। बाइबल कहती है सुनने के लिए परमेश्वर ने कान बनाए, पर क्या सुनने के लिए? आज मनुष्य बहुत सारी बातें सुन रहा है इन कानों के द्वारा। बाइबल एक चेतावनी देती है, एक वार्निंग देती है। यदि आप पढ़े मरकुस उसके 4 अध्याय और उसके 24 वचन को, तो वहां लिखा है चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्यों कह रहे हैं परमेश्वर कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो? क्योंकि मनुष्य बहुत सी ऐसी बातें सुन रहा है अपने कानों के द्वारा जो उसे पाप में लेके जाती हैं। समझ रहे? बहुत सी ऐसी बातें सुन रहा है मनुष्य जो उन्हें पाप में लेके जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो कि क्या? चौकस रहने की जरूरत है। पता है सबसे ज्यादा हम चौकस नहीं रहते, हम तो और ओपन हो जाते हैं, है ना। जहां लगा बड़ी मक्खन सी बातें हैं, बड़ी प्यारी चटपटी बातें हैं, हमारे कान और खुल जाते हैं उन बातों के लिए, और हम अपने कान देने लगते हैं लोगों को कि आओ मेरे अंदर बहुत सारी बातें डाल दो डाल दो डाल दो, है ना। आपको मालूम मनुष्य अधिकतर पाप ऐसे तो करता है, सुनता है बुराई, सुनता है बुराई का पाप करता है, व्यर्थ बातें सुनता, उसके जीवन में वो सब कुछ एंटर कर जाती है। कल मैं एक स्थान पे था और मैं वहां बता रहा था, मैंने कहा आप अगर गलत संगति में रहते हैं तो ये कैसे काम करती है कि आपको बिगाड़ दे, है ना। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी नकारात्मक बातों के लिए। जैसे ही यीशु मसीह जा रहे थे और एक फादर आता है, वो कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, तू मेरे घर चल। पता है पीछे से लोग आते हैं, कहते हैं गुरु को दुख मत दे, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने तुरंत उसकी बात को अनसुना करा। हालेलुया। अनसुना करा और उस व्यक्ति से बोला कि विश्वास रख, मत डर। क्यों लिखा है वहां अनसुना किया गया? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि जब ये कानों से सुनेगा तो इसका विश्वास मर जाएगा। जिस विश्वास से ये दौड़ता हुआ मेरे पास आया है, जिस भरोसे को लेकर ये मेरे पास आया है, इसका भरोसा उसी घड़ी खत्म हो जाएगा अगर इसने कानों से अविश्वास की बातें सुन ली। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? हम अविश्वास की तो बातें सुनते हैं, एक तरफ तो हम बात करते हैं विश्वास की और दूसरी तरफ हम अविश्वास की बातें सुनते हैं लोगों से। हम भरोसा भी उन्हीं बातों पे करते हैं, है ना। मैंने उस दिन बताया था, कोई हमसे ये कह दे कि अरे मैंने शैतान को देखा, तो हम विश्वास कर लेंगे, हाँ मैं विश्वास करता हूं। अगर कोई कह दे यीशु मसीह को देखा, कह रहा था ना मैं उस दिन, यही होता है, सच्चाई है ये। हमारा विश्वास ही नकारात्मक होता जा रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, इसको अनसुना करो और जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे थे कि आपको नहीं सुननी ये बातें, आपको चौकस रहना है, चौकसी करनी है। मुझे बताइए घर में आप क्या लगा के जाते हैं? जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या करके जाते हैं? हम कितनी चौकसी करते हैं ना। 10 बार गैस का सिलेंडर चेक होगा, 10 बार रूम को चेक करेंगे, लॉक हुआ नहीं हुआ, 10 बार चीजें चेक करते हैं। इतनी चौकसी, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर दरवाजा खुला रह गया नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा, चोर आएगा और चोरी करके ले जाएगा। हम गेट के बाहर भी ताला डालते हैं। खुदा के लोगों के आपको अपने कानों के ऊपर ताला नहीं डालना चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है चौकस रहो, क्या सुनते हो। तब चौकसी कहां चली जाती है? तब तो हम और खोल देते हैं कान के पर्दे, है ना। सफाई करके बैठेंगे और डालो मेरे कानों में बुरी बातें, बुरी चीजें खूब दो मुझे, हमारी चौकसी मिट जाती है। और बाइबल कह रही है, सुनिएगा, ओ इस गीत ने मुझे बहुत आशीष दी। लिखा है प्रभु ने तुम्हारे कान और तुम्हारे आंखें दोनों बनाई हैं
आपको इसको इस्तेमाल करना है खुदा के लिए। हालेलुया। किसके लिए इस्तेमाल करना है? खुदा के लिए, कि प्रभु मेरी आंखों से भी तू ही नजर आए, मेरे जीवन से भी तू नजर आए, प्रभु मेरे कान तुझे सुनने वाले बन जाएं। हालेलुया। मेरी आंखें तुझे देखने वाली बन जाएं, या मेरी जो वाणी है, मेरी जो आवाज है, वो सब कुछ ऐसी हो जाए कि लोग सुने तो ये समझे कि प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे ना? आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट अंग हैं, इनकी सबसे अधिक चौकसी करिए, चौकसी करिए। अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि दोनों को परमेश्वर ने बनाया है, इसका तात्पर्य यह है परमेश्वर डायरेक्टली आपसे कह रहे हैं आपको ध्यान रखना है इन अंगों पे, आपको ध्यान रखना है अपनी आंखों पे, ध्यान रखना है अपने कानों पे, ध्यान रखना है हर एक बात पर, कि जहां जहां जिस जिस क्षेत्र से आप पाप कर रहे हैं उस क्षेत्रों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद, मैंने कहा ना, उसने फिजिकल गोलियत को मार लिया जो सामने था, पर जो भीतर से आया उस गोलियत से वो हार गया। आपको एक और बात बताऊं, सुनिएगा, गोलियत को वो मार क्यों पाया आपको मालूम? जो फिजिकल था, वो एक बात जानता था, वो खुदा से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, क्योंकि उसने देखा था गोलियत को ऊपर से नीचे तक हर क्षेत्र से वो कवर था, हर क्षेत्र से वो ढका हुआ था। परमेश्वर से उसने शायद ये प्रार्थना करी, प्रभु मुझे ऐसी जगह दिखा जहां मैं मारूं और गोलियत मर जाए, और परमेश्वर ने उसको खुला हुआ फोरहेड उसको दिखाया। हालेलुया, ये मैं मानता हूं। और उसने मारा पत्थर, क्योंकि वो खुला हुआ क्षेत्र था, एक पत्थर लगा और गोलियत खत्म। आज पता है मसीह लोगों को दुआ करने की जरूरत है। हमें हमारे गोलियत के उस वीकेस्ट पॉइंट को दिखा परमेश्वर, जहां से ये मेरे जीवन में कमजोर हो सकता है ना? वो ताकतवर दिखता है हमारे अंदर है, हमें दिखता है कि ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। खुदा से दुआ करना आरंभ करें, प्रभु उसका वीकेस्ट पॉइंट मुझको बता, ताकि मैं उस क्षेत्र से उसको घात कर सकूं, उसको मार सकूं। यूसुफ पता है जानता था बड़े अच्छे से। देखिए, एक तरफ दाऊद है और एक तरफ यूसुफ है। यूसुफ जानता था कि ये जो गोलियत तो मेरे सामने आया है ना व्यभिचार का, इससे क्या करना है। उसे वीकेस्ट पॉइंट पता था, वो जानता था मैं यहां रहकर दुआ करके इससे बच नहीं पाऊंगा, मैं बच सकता हूं, मैं भाग जाऊं। हालेलुया। मैं इससे तभी बच सकता हूं जब मैं इससे भाग जाऊं। अगर मैं भागूंगा नहीं तो मैं निश्चय पाप में गिर जाऊंगा। तो वीकेस्ट पॉइंट परमेश्वर ने दिखाया कि तुझे भाग जाना है, तभी बचेगा। खुदा के लोगों, आपको यही चीजें ध्यान रखनी। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जहां गिर रहा हूं, जिन क्षेत्रों में मैं गिर रहा हूं, उस जगह पर मुझको लेके जाइए, मुझे बताइए कौन सा क्षेत्र है जहां मैं कमजोर हो रहा हूं। उन क्षेत्रों में परमेश्वर से सहायता मांगिए। हो सकता है आप पाप कर रहे हैं बार बार मोबाइल से, तो परमेश्वर से बात करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे स्ट्रांग करें कि मैं इसे लिमिटेड कर दूं, मैं इसे कम कर दूं, मैं उतना देखूं जितनी आवश्यकता है। अक्सर हम पाप अकेले में करते हैं, तो खुदा से कहिए, प्रभु मैं यहां पे कमजोर हो जाता हूं और यहां मेरा शत्रु बलवान है। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे अधिकतर समय लोगों के साथ रखें, अच्छे लोगों के साथ रखें, कि मैं अकेला ना रहूं। हालेलुया। ये परमेश्वर से प्रार्थनाएं हमें करने की आवश्यकता है। जहां जहां आपको लगता है आप कमजोर हैं, जहां जहां आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां पे परमेश्वर से सहायता मांगिए, वहां से परमेश्वर से सहायता मांगिए। आपको बताऊं, इजरायली भी डरे। क्यों डरे? मैंने पहली बात बताई, सुनने से आपके विश्वास को, अगर आप गलत चीजें सुनेंगे आपके विश्वास को नुकसान होगा, आप अविश्वास की ओर चले जाएंगे। और ये बाइबल प्रमाणित करती है। आपको मालूम है, जब गोलियत पूरी इजराइल कौम को ललकार रहा था, पूरे इजराइलियों को ललकार रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि वो आके पुकारता था और वो उसके शब्दों को सुन सुनकर इतना भयभीत हो गए, इतना नकारात्मक हो गए कि उन्होंने लड़ने का सोचा ही नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उन्होंने लड़ने का सोचा ही नहीं।
उन्होंने पहले से हार मान ली, वो डर के बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो इतना बलवान है, इतना ललकार रहा है हमें, अब हमसे क्या बन पड़ेगा। हालेलुया। सुन रहे? क्या हुआ? असर डाल दिया, उनको अविश्वास में लेके चले गए। एक और जगह से बताता हूं, सुनने के द्वारा ही बाइबल कहती है राजा शाऊल के अंदर जलन का आत्मा आ गया। क्या सुना था उसने? हाँ, उसने कानों की चौकसी नहीं करी, उसने कानों पे ध्यान नहीं लगाया, उसने कानों पे ताला नहीं लगाया। बाइबल कहती है उसने सुना कि लोगों ने दाऊद के लिए क्या कहा? लाखों का, मेरे लिए हजारों का, है ना, कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसी ऐसी बातें होने लगी और उसने सुना, और बाइबल कहती है उसके भीतर जलन का आत्मा आ गया। अगर ताला लगा लेता, ध्यान नहीं देता, छान लेता थोड़ा सा कि अरे ये कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, मेरे तो राज्य में है, आज 10 लाख मार रहा है, कल करोड़ों को मार देगा, मेरा ही तो फायदा होगा, मेरा ही तो राज्य बना रहेगा। हालेलुया। आज मसीहों के अंदर ये कंपटीशन का स्पिरिट इतना ज्यादा हो गया है, इतना अधिक हो गया है कि हम नुकसान अपना ही कर लेते हैं। शाऊल ने जलन रखी, जबकि उसे पता था मेरे लिए दाऊद एक वंडरफुल योद्धा है, दाऊद मेरे लिए कितना काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है, और मेरा राज्य बना रहेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठूंगा, दाऊद जाएगा, लड़ेगा, गोलियत को मार दिया, औरों को भी मार देगा। पर क्या हुआ? क्योंकि उसके अंदर जलन आई, कंपटीशन आ गया कि अब तो सब कुछ इसका होगा। हालेलुया। आज हम लोग इससे बहुत ग्रसित हो गए और ये बहुत बहुत भयानक रीति से काम करता है। आपको मालूम, मैं इससे गुजरा हूं, मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, मैं इन चीजों से गुजरा हूं, निकल के गया हूं, इसलिए मैं आपको समझा के आज जा रहा हूं। आपके जीवन बहुत खराब हो जाएगा। राजा शाऊल की पूरी सेवकाई खराब हो गई, आपको मालूम, पूरी सेवकाई खत्म हो गई उसकी, ईर्ष्या के चक्कर में, जलन के चक्कर में, अपने कॉम्पिटिटर समझने के चक्कर में कि मेरा कंपटीशन इससे है ना। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। हालेलुया। आपका प्रतिदिन का युद्ध स्वयं से है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। हालेलुया। आपको मालूम, कई बार संसार की चीजें भी आपको बहुत कुछ सिखाती है ना। सुल्तान का लास्ट सीन आपको मालूम है क्या कहता है? मेरा स्वयं का युद्ध इसी से है, यानी कि स्वयं से है, मेरा युद्ध तो इसी से है। बड़ी वंडरफुल बात है। खुदा के लोगों, आपको सीखना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा युद्ध है तो मेरा खुद से है। प्रतिदिन मुझे खुद से युद्ध करना है। किन बातों से युद्ध करना है? शैतान आपको उठने नहीं देता सुबह में, तो आपको युद्ध करना है। क्या? उठना है, प्रार्थना करनी है। शैतान प्रार्थना में ज्यादा समय बैठने नहीं देता, तो आपका युद्ध स्वयं से है। नहीं, मैं और घुटने टेकूंगा और प्रार्थना करूंगा। किससे हो रहा युद्ध? अरे पहले खुद के युद्ध से तो जीत लो, उसके बाद बाहर वाले से युद्ध करेंगे। हालेलुया। चर्च को, कलीसिया, सुनिए, कलीसिया को किसी बाहरी वाले से नुकसान नहीं है। सबसे अधिक नुकसान कलीसिया के भीतर से ही होता है। खुदा के लोगों से ही सबसे ज्यादा नुकसान आपस में हो रहा है। हमने जाने अनजाने एक दूसरे को ही दुश्मन मान के बैठ गए। हमने एक दूसरे को दुश्मन मान लिया है, जबकि हमारा दुश्मन सिर्फ एक ही है। हालेलुया। कौन है वो? शैतान। बाइबल कहती है हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से है ही नहीं। हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है, उसकी सेना से है। उससे तो नहीं लड़ रहे, हम स्वयं से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और शैतान मजे ले रहा है। मैंने बीते 2 दिनों में शैतान के दो झूठों का पर्दाफाश किया, है ना। कितने अद्भुत झूठ थे वो, जो वो बोलता है लोगों से। वो ऐसे ही तो भरमाता है, वो एंजॉय करता है मसीह लोगों को आपस में लड़ाकर, वो एंजॉय करता है कलीसिया में फूट डालकर। जैसे बहन उस दिन कह रही थी, पास्टर तक तो वो बाद में जाता है, उससे पहले पता है मैं कलीसिया में फूट डाल दूंगा तो बस सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। एक व्यक्ति को प्रार्थना नहीं करने देगा, बाकी सारे लोग
प्रार्थना कर लेंगे, क्वायर के हो चाहे सरमन कोई दे रहा हो, सब लोग प्रार्थना कर लेंगे, एक को नहीं करने देगा। पता है क्या करेगा? उसी का इस्तेमाल करेगा पूरी वर्शिप में कि वो डिस्टर्ब करे, उसी का इस्तेमाल करता है कि वो डिस्टर्बेंस पैदा करे। सुन रहे हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वो जानता है, अरे मुझे पास्टर से तो बाद में, जब सारी चीजें निपट जाएंगी तब जाऊंगा पास्टर के पास, उससे पहले कलीसिया में इतना इतना फूड डाल दो कि पास्टर भी डिस्टर्ब हो जाए। हालेलुया, है ना? मसीह लोगों में आपस में इतनी फूड डाल दो कि इतना डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए कि बस नुकसान 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 कलीसिया का होता रहे। और वो आरंभ से करता आ रहा है। आपको मालूम, मैं बहन को कल बात कर रहा था, मैंने बताया पहले जो आए शास्त्री फरीसी आए और कहते क्या है, पहले बात करते हैं डिसाइपल से, देखो तुम्हारा जो गुरु है, देखो तुम्हारा जो प्रभु है वो पापियों के साथ खाता है। पहले आके फूड डाल रहे थे कि डिसाइपल्स यीशु को क्या कहे, जाके बोले प्रभु ऐसा क्यों करते हो, है ना? पर यीशु ने वहां पे भी प्रोटेक्ट किया। उसके बाद यीशु मसीह से आके कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे जो डिसाइपल्स हैं बाले तोड़ के खा रहे। यीशु मसीह ने वहां पे भी प्रोटेक्ट किया। हालेलुया। प्रभु बहुत बहुत चौकस रहते थे सुनने में, प्रभु बहुत चौकस थे, मुझे क्या सुनना है, क्या लेना है। कलीसिया हमें ऐसा ही चतुर बनना है, फूट को अंदर आने नहीं देना है, फूट को डालने नहीं देना है शैतान को। पर हम लोग क्या करते, अगर यीशु मसीह की जगह होते, जैसे आके बोला ना, ओ देखो तुम्हारे पासवान ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारा पास्टर तुम्हारा लीडर ऐसा कर रहा है, हम कहते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कानों पे ताला नहीं लगा, सही कह रहे हो आप बिल्कुल, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा चर्च, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा कलीसिया। क्या हुआ? शैतान को जो काम करना था उसने कर दिया। मैंने कहा ना वो पास्टर तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले निपटा देगा सब कुछ। आप सोचिए चर्च में अगर डिस्टरबेंस पैदा हो जाए तो क्या होगा? पासवान अपनी चीजें। कल एक छोटा सा हादसा हुआ हमारे साथ, मैं आपको लिटरली बताता हूं मैं कितनी देर डिस्टर्ब रहा। मैसेज के दौरान अचानक से टीवी ऑन हो गया पीछे से, पता नहीं कैसे, बट हो गया, है ना? लोग कहने भी लगे कि शैतान का काम होगा, सिस्टर ने कहा, पर मैंने कहा नहीं, कुछ चीजें अपनी गलती से हो जाती हैं, हर काम को शैतान के ऊपर नहीं थोपना है ना? तो मैंने कहा सडनली वो हुआ, मैं पूरा डिस्टर्ब हो गया, मेरे स्पिरिट जो अच्छे खासे उसमें थी, एकदम से मुझे लगा कि क्या हो गया, मुझे कंट्रोल करना पड़ा चीजों को। आप समझ रहे हैं? छोटा सा डिस्टर्बेंस, कलीसिया का अच्छा खासा फेस चल रहा था, बेचारी कलीसिया हंसने लगी। अब क्या कर सकते हैं? अब चीज ही ऐसी हो गई थी अचानक से, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, आप समझ रहे? पर हमें ध्यान रखना है। तो ये उस बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में वो डिस्टर्ब करता है, उसे पता है इसको डिस्टर्ब कर दो सब कुछ खत्म हो जाएगा अपने आप। तो वो कलीसियाओं में फूट डालता है, पर क्योंकि कलीसिया सुनने में चौकस नहीं है, उसे बड़ा मजा आता है, बुराइयां सुनने में बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे के विषय में बात सुनने में, इसलिए नुकसान होता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है खुदा के लोगों, आपको सुनने में भी चौकस रहना है और देखने में भी चौकस रहना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बड़े नुकसान को उठा लें। हालेलुया। एक वर्ष कह के मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, निकालिएगा रोमियो उसका 6 अध्याय, उसके 12 पद से आगे पढ़िएगा बहन। ये दोनों अंग किसने बनाए? याद हो आपको? किसने बनाए? तो किसको देना है? हाँ, कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? परमेश्वर। सुनिएगा वचन क्या कहता है। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, हाँ, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है किसको सौंपना है? आपको पाप को नहीं सौंपना, अपने नश्वर देह को पाप के हाथों में नहीं सरेंडर कर देना। बाइबल कहती है हमें अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपना है, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। बहन आगे पढ़िए क्या लिखा है।
पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो जी। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए। आपको मालूम, आपकी आंखें हथियार बन सकती हैं, आपके कान हथियार बन सकते हैं, पर कब? जब आप इन्हें परमेश्वर को सौंप देंगे। हालेलुया। सच में बता रहा हूं, आपकी आंखें हथियार बन जाती हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। जब मैं दुष्ट आत्माओं को कहता हूं मेरी आंखों में देखो, मैंने कहा देखो कौन नजर आता है, पता है लिटरली वो कहती है यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आंखों में अब यीशु मसीह बसता है। हालेलुया। जिस घड़ी आपने अपने कानों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, उस घड़ी से आप देखोगे कितने अद्भुत काम आपके कानों से हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप फिर खुदा की वाणी को सुनोगे। हालेलुया। और जैसी खुदा की वाणी सुनी तो आप जानते हो मिरेकल कैसा होगा। खुदा की सुनोगे, भविष्यवाणियां बहेंगी, खुदा की सुनोगे, चंगाई बहेगी, खुदा की सुनोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की सुन के चलता है वो बेखटके निडरता से रहता है। हालेलुया। उसे पता है खुदा बोलेगा तो मैं वो करूंगा, और जब मैं वो करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। जब मैं वो करना आरंभ कर दूंगा तो सफलता खुद ब खुद मुझे मिलती जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। 14 पद पढ़िएगा, और मैं चाहता हूं जितने लोग सामने बैठे अपनी बाइबल में बुलंद आवाज से इस बात को पढ़िएगा। पढ़िए बहन, 14 पद क्या कहता है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हालेलुया। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। आगे, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, हाँ, वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। मैंने जो कहा, अगर आपने अपने कानों को परमेश्वर के वर्ड के लिए खोल लिया, आपके जीवन में चंगाई भी ऐसी आ जाएगी। सुनिएगा क्या लिखा है। बहन प्रेरितों के काम जल्दी से 14 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ेगा। वो एक वंडरफुल चीज आपको बता रहा हूं, ये प्रभु मुझे ओपन कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। जो पांव का निर्बल था। वे जन्म ही से लंगड़ा था। वे जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। सुनिएगा इसकी हालत क्या है। जन्म से लंगड़ा था और ये कभी भी नहीं चला था। आगे, वे पौलुस को बातें करते सुन रहा था। क्या सुन रहा था? पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस क्या बातें कर रहा था आपको मालूम? पौलुस ये नहीं कह रहा था ओ चलो कल सिनेमा चलेंगे, चलो कल मंडी चलेंगे, चलो कल ये करेंगे। नहीं, बाइबल कहती है पौलुस जब बात कर रहा था तो वो खुदा के कलाम से बात कर रहा था। हालेलुया। लिखा है वे पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, हाँ, कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। और पता लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। अगर ये अपने कानों को पौलुस के वचनों की ओर नहीं लगाता तो क्या ये अपनी चंगाई को पा सकता था? खुदा के लोगों, हमें भी बस यही करना है, अपने कानों को खुदा की वाणी के लिए खोल देना है। संसार के लिए बंद करिए और खुदा के लिए खोलिए। आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, सब कुछ बहने पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में ये सब कुछ होने पाएगा। ये व्यक्ति मात्र सुनना था, और इसलिए खुदा का कलाम कहता है वचन के मात्र सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। जब आप सुनेंगे और चलेंगे, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज कर देगा, बदल देगा। व्यर्थ बातों के लिए आज से हम निर्णय लें। आज से हम प्रभु से कहें प्रभु ना तो व्यर्थ देखूंगा ना व्यर्थ सुनूंगा, ना प्रभु व्यर्थ बातों की ओर अपने कानों को लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपने कहा है चौकस रहना है और खुदा की वाणी को सुनना है। हालेलुया। प्रभु कहता अपने कान मुझको दे, अपनी आंखें मुझको दे, फिर देख मैं तेरे आंखों के साथ, तेरे कानों के साथ क्या करता हूं, तो दुनिया को बदल देगा। हालेलुया।
तो सब कुछ बदल देगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक और प्रकाशन प्रभु दे रहे हैं। पौलुस के जीवन में अद्भुत बात हुई। आपको मालूम, शाऊल था, उसका एक एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ उसका एक एनकाउंटर हुआ, और एनकाउंटर क्या था? एक रोशनी चमकी, है ना, एक रोशनी चमकी, और उसको एक आवाज सुनाई दी, हे शाऊल तू मुझको क्यों सताता है, क्यों सताता है। अभी तक शाऊल संसार को देख रहा था, संसार को सुन रहा था, पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे अपनी आवाज दी, परमेश्वर ने उसकी संसार की आंखों को बंद किया, और उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है जब उसकी आंखें खुली तो अद्भुत काम होने लगा। यही शाऊल जो अभी सता रहा था, अभी जो संसार की रीति पे चल रहा था, लेकिन एनकाउंटर के बाद क्योंकि परमेश्वर ने इसकी आंखों को भी ब्लेस किया, उसके कान परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, पता है क्या हुआ? इस पौलुस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा, अगर आपकी आंखें और आपके कान परमेश्वर के हो जाएं तो परमेश्वर पूरे दुनिया को बदल सकता है। हालेलुया। अगर आप अपने कान, अपनी आंखें खुदा को दे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं खुदा का आत्मा आपकी लाइफ में इस वर्ड के द्वारा काम कर रहा है। खुदा करे ये वर्ड आपकी जिंदगियों को बदले, आपकी लाइफ में बड़े कामों को ये वचन करने पाइए मैं, और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु सच में तू महान, तू सामर्थी है जो अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दया करता है। प्रभु ये आंखें, ये कान तूने ही बनाए हैं, ये तेरे द्वारा रचे गए हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनको अनॉइंट करिए प्रभु, आप इनको अनॉइंट करिए परमेश्वर, कि मैं अपनी आंखों पे तेरे अभिषेक को पाऊं, कि इस पे एक पहरा लग जाए, कि ये व्यर्थ चीजें ना देखे। प्रभु मेरे कानों को अनॉइंट कीजिए परमेश्वर, मेरे कानों को अनॉइंट कीजिए, ताकि प्रभु मैं तेरी वाणी को सुनूं, तेरी आवाज को सुनूं और उसी के अनुसार कर सकूं। पिता अनॉइंट करें प्रभु। आज मैं इन चीजों पे, इन अंगों पे तेरे अभिषेक को मांगता हूं पिता। मैं जानता हूं जब तेरा अभिषेक इनके ऊपर आएगा तो चीजें बदल जाएंगी प्रभु। इन अंगों को तूने बनाया और ये तेरे ही हैं परमेश्वर। आज से प्रभु इन आंखों से मैं तुझे देखूं, इन कानों से तेरी वाणी को सुनूं, मेरी आवाज से सिर्फ तेरी महिमा हो तेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में सिर्फ तू ही दिखाई दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, दया करेगा अपने लोगों के ऊपर, इनकी जिंदगियां ये वर्ड बदले प्रभु, क्योंकि आत्मा का शब्द है प्रभु। और मैं जानता हूं आपका वचन कहता है प्रभु कि आत्मा जलाता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है लोगों के हृदय से आपने बात करी है, ये वचन इनके हृदय में बना रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं,
तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।